वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल सम्राट सीडी पे। देखिए, पिछले वाले लेक्चर में हमने जो स्टील जॉइंट होते हैं रिवेट वाला उससे स्ट्रेंथ निकालने के लिए बता दिए हैं, लेकिन अब उसी थ्योरी पे आज हम न्यूमेरिकल बताएंगे आप लोगों को, ताकि उसका आइडिया आप लोगों को साफ हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन डिस्प्ले करा रहे हैं, इसे देखिए, उसके बाद से इसके बारे में बता रहे हैं। तो क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ था, आप उसे अच्छे से ध्यान से पुश करके उसे पढ़ लीजिए और उसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये हम बता रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें जितने भी थ्योरी बताए हैं ना, लगभग सबका कंसेप्ट उसमें आ जाएगा। ये क्वेश्चन यदि आप अच्छे से लगा लेते हैं तो और क्वेश्चन आएगा, आप उसे आसानी से लगा देंगे। ठीक है, देखिए वो क्वेश्चन में दिया क्या क्या था। क्वेश्चन में दिया था एक दोहरे रिवेट बट जोड़ में, एक दोहरे रिवेट बट जोड़, यानी वो बट ज्वाइंट है। बट ज्वाइंट में दो मेन प्लेट है, ये आपका दो मेन प्लेट है। ठीक है, जिसे ये क्लियर होता है कि बट ज्वाइंट है। ठीक, बट ज्वाइंट है, इसमें दो कवर प्लेट है, ये ठीक है, और इसमें कह रहा है कि दोहरे रिवेट, बट ज्वाइंट तो है ही है, उसके बाद से दोहरे रिवेट है, डबल रिवेट। डबल रिवेट मतलब वन साइड डबल रिवेट, फिर इधर डबल रिवेट। यहाँ पर डबल रिवेट हो गया। और इसमें क्या दिया है, मेन प्लेट की जो थिकनेस दिया है 12 mm दिया है। जो मेन प्लेट ये है, इसका जो थिकनेस दिया है इसको टी से डिनोट करते हैं, टी इक्वल टू 12 mm, ये इसका थिकनेस है। ठीक है, उसके बाद से दिया है कवर प्लेट की मोटाई 8 mm। ये जो कवर प्लेट की मोटाई है 8 mm है, इसका मतलब T1 इसको मान ले रहा है, T1। तो T1 इक्वल टू कितना दिया है, 8 mm। ठीक है, और आपको दिया है रिवेट का व्यास, और ये जो रिवेट है, रिवेट का डायमीटर D, जो D दिया है वो आपका दिया है 22 mm। रिवेट का डायमीटर दिया है, तो ग्रॉस डायमीटर क्या हो जाएगा, ग्रॉस डायमीटर ग्रॉस डायमीटर जो हो जाएगा वो 22 प्लस 1.5 mm ऐड कर देंगे। ग्रॉस डायमीटर के लिए 1.5 ऐड कर देते हैं। आपको हमने बताया था यही, अगर ये 25 से एबव होता, अगर 25 mm से अगर एबव होता ये, तो इसमें 1.5 के स्थान पर कितना 2 mm ऐड करते हैं, क्योंकि जो रिवेट की मोटाई हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, तो उसमें जो इसका प्लेट की जो रिवेट लगाने वाला डायमीटर होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो इस अगर 25 mm से ज्यादा होता है तो 2 mm रखते हैं, यदि 25 mm से कम डायमीटर का अगर रिवेट है तो उसमें 1.5 mm लेंगे। ठीक है, तो इसका अब ग्रॉस डायमीटर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23.5 mm। ठीक है, और आपका दिया है पिच दिया है। देखिए, जो इसका ऐसे का भी बनाएंगे तो ऐसे होगा, ये रिवेट है, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है, ये। ठीक है, तो देखिए ये इसके और इसके जो बीच की जो डिस्टेंस है पिच, ये आपका दिया है 70 mm। पिच इक्वल टू 70 mm। ठीक है, क्या बताना है हमें, इस ज्वाइंट की हमें स्ट्रेंथ बतानी है। ठीक है, स्ट्रेंथ बतानी है। तो देखिए, जब इस पर लोड होगा स्ट्रेंथ हम कब निकालेंगे, इस जो इसके फेल्योर कंडीशन है उसमें निकाल लेंगे कि कितने फोर्स पे सबसे मिनिमम में फेल हो जाएगा। तो वो जो सबसे मिनिमम जिस फोर्स में फेल हो जाएगा वही इस ज्वाइंट की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं टेंसाइल फेल्योर में, तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए जो स्ट्रेंथ का जो फार्मूला बताए थे, पीटी इक्वल टू क्या था, एक और चीज में दिया है ये परमिसिबल स्ट्रेस। टेंसाइल के लिए एफटी की वैल्यू जो दिया है न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है, और इसका शियर स्ट्रेस जो दिया है वो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है, और इसका बेयरिंग स्ट्रेस जो दिया है, परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस, वो
300 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? FT परमिसिबल स्ट्रेस इंटू एरिया, और इसके लिए क्या होता है? P माइनस डी इंटू टी। अब देखिए इसमें टी की बात आ गई। हम बताए थे कि जो टी होता है वो या तो मेन प्लेट की थिकनेस लेते हैं या फिर इसको और इसको ऐड करके लेते हैं। देखिए अगर ये मेन प्लेट लेते हैं और इसमें जो ज्यादा पतला होगा कंपेरिजन में, जैसे T1 और 2T1 और टी में जिसकी वैल्यू कम होगी उसी को इसमें रखेंगे, क्योंकि जो वैल्यू कम होगी वही प्लेट सबसे पहले टूटेगी, तो इसीलिए सबसे कम वाले को रखेंगे। तो देखिए अगर 2T1 की वैल्यू है 8 mm, तो अगर 8 की वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 mm हो जाएगा। ठीक, अगर ये मेन प्लेट की जो थिकनेस है वो 12 mm है, तो देखिए 12 mm और ये 16 mm, दोनों में ज्यादा कौन सा है? ज्यादा ये है 2T1 वाला, तो फिर इसको नहीं रखेंगे, इस टी की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि इस दोनों प्लेट को एक कर दिया जाए तो इन दोनों के कंपेरिजन में ये पतला पड़ जाएगा, तो फिर इसी का वैल्यू हम इसमें रखेंगे। अगर इसमें वैल्यू हम रखते हैं, पुट करेंगे, तो इसका हो जाएगा 100 इंटू पिच का वैल्यू दिया है 70 माइनस डी का वैल्यू दिया है 23 माइनस 23.5 इंटू थिकनेस दिया है 12 mm। इसको सॉल्व करने पे आपका आ रहा है 83,700, ये आ रहा है न्यूटन में, और इसको किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 83.7 किलो न्यूटन। देखिए ये हमें क्या मिल गया? ये हमें इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल गई। तो देखिए इस वैल्यू को एक अलग पुट कर दे रहे हैं, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो पीटी की वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं। पीटी की वैल्यू जो आया है 83.7 किलो न्यूटन। अब हमें इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो पता चल गई कि इसके 83.7 किलो न्यूटन अगर लोड इस पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? सह लेगा, लेकिन जिन्हें इससे ज्यादा लोड आएगा तो टेंसाइल में क्या होगा? ये प्लेट फेल कर जाएगी, इस जॉइंट को से टूट जाएगा या फिर यहाँ से फेल कर जाएगी। अब बात करते हैं इसकी शियर फेलियर के बारे में। ठीक है, तो शियर स्ट्रेंथ इसका निकाल लेते हैं। शियर स्ट्रेंथ, देखिए शियर स्ट्रेंथ आप इसको ध्यान से समझिएगा बारीकी से। देखिए हम बताए थे कि जो डबल शियर बताए थे आप लोग को, सिंगल शियर और डबल शियर। हम बताए थे कि जो लैप जॉइंट होता है, लैप जॉइंट, इसमें सिंगल शियर होता है, क्योंकि इसमें रिवेट लगा होता है तो एक ही जगह एक ही स्थान पे कटने का जैसा व्यवहार करता है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें देखिए 2 पॉइंट पर कटने के लिए इसमें संभावना है, 2 जगह, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जैसे यहाँ और यहाँ, तो ये डबल शियर है। ठीक है, तो डबल शियर है तो इसके लिए फार्मूला जो होता है पीएस मतलब स्ट्रेंथ, इसका शियर स्ट्रेंथ है, क्या होता है? एफएस इंटू एरिया। तो एरिया इसमें देखिए क्या लेंगे? π/4 डी स्क्वायर। ठीक है, इसका हो गया। लेकिन अब देखिए ये डबल शियर है, तो डबल शियर के लिए इसमें डबल एरिया लग रहा है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए एक तो ये डबल शियर हो गया, डबल शियर होने के साथ साथ ये क्या है? डबल रिवेटेड हो गया। डबल रिवेट देखिए इसमें सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेटेड, ट्रिपल रिवेटेड, मल्टीपल रिवेटेड बताते हैं। तो ये देखिए डबल रिवेट है, 1 रिवेट 2 रिवेट। ठीक है, तो 2 रिवेट है तो इसके बाद से फिर इसमें क्या करेंगे? 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जैसे एफएस की वैल्यू कितना है? 100, पाई का वैल्यू आप जानते हैं π/4 इंटू डी का जो वैल्यू है इसमें 23.5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2, जो इसका वैल्यू जो सॉल्व करने पे आएगी वो 173.52 किलो न्यूटन आएगी। ये इसकी क्या हो गई? शियर स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, यहाँ कब यहाँ पे 2 लगाएं, कब ना लगाएं, किस कंडीशन में लगता है, किस कंडीशन में नहीं लगता है। देखिए इसमें हम 2 बार 2 लगाए हैं। एक जो है डबल शियर हो रहा है, इसमें 2 पॉइंट पे ये कट रहा है, और साथ साथ इसके साथ क्या है? ये डबल रिवेटेड है। और वही अगर ट्रिपल रिवेटेड होता तो फिर यहाँ पे क्या होता? 2 के स्थान पे 3 होता। इस पे आप गौर कीजिएगा, एग्जामिनर यहीं पे फंसाता है बच्चों को, देखता है कि बच्चे को जानकारी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसका शियर स्ट्रेंथ में इतना गया। अब निकालते हैं क्या? बियरिंग स्ट्रेंथ।
सॉरी इसको अब हम रफ करते हैं। तो इसकी पीएस की जो वैल्यू होगी यहाँ पे लिख देंगे पीएस इक्वल टू क्या था आपका 173.52 किलोमीटर। ये जो इसकी है ज्वाइंट की शियर स्ट्रेंथ है कि ये शियर में इतना तक ये बियर कर लेगा, इससे ज्यादा होगा तो फिर ये शियर में फेल कर जाएगा, ये क्या होगी रिवेट कर जाएगा। अब बात करते हैं इसकी बियरिंग स्ट्रेंथ की। देखिए बियरिंग स्ट्रेंथ की बात करें, बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए जो इसका फॉर्मूला होता है पीबी इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस एफ बी इंटू जो रिवेट का डायमीटर होता है उसका डायमीटर डी इंटू जो प्लेट की जो थिकनेस होती है टी। जो एफ बी की वैल्यू दिया है 300 दिया है इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट, रिवेट की जो वैल्यू दिया है वो दिया 23.5 इंटू 12 mm। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 169.2 किलो न्यूटन। ठीक है, देखिए अब ये बेयरिंग स्ट्रेंथ में जो इसका बेयरिंग स्ट्रेंथ होगा वो 169.2 किलो न्यूटन लोड क्या करेगा, ये बियर कर देगा। देखिए इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी बी इंटू 169.2 किलो न्यूटन। अब देखिए इसकी तीनों स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट कर लिए, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना हो गया, शियर स्ट्रेंथ इतना हो गया और बियरिंग स्ट्रेंथ इतना हो गया। देखिए अब इसमें तीनों देखिए अगर इसको रख ले रहा है 169 ये ज्यादा है और इसको मान ले रहे हैं कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो 169.2 है, लेकिन अगर जेमी यहाँ तक लोड आएगा उससे पहले पता चलेगा क्या कि टेंसाइल में फेल हो गया, क्योंकि यही बियर नहीं कर पाएगा। तो इसी की वजह से जो इसमें सबसे कम वाला वैल्यू होता है उसी को क्या करते हैं, इसका स्ट्रेंथ मान लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा, पीटी इक्वल टू जितना दिया 83.7 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस रिवेट ज्वाइंट का जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा 83.7 किलो न्यूटन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इफिशियंसी के बारे में। ठीक है, ये अब इस ज्वाइंट की क्या करते हैं इफिशियंसी के बारे में बताते हैं कि इसकी इफिशियंसी कितना है, ये कितना इसकी इफिशियंसी है। तो देखिए इफिशियंसी इक्वल टू, देखिए इफिशियंसी जो होता है इस ज्वाइंट का स्ट्रेंथ, ज्वाइंट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय प्लेट स्ट्रेंथ। देखिए बात है जो ज्वाइंट स्ट्रेंथ होता है, इसकी ज्वाइंट स्ट्रेंथ यही होता है जो अभी भी निकाले हैं, जिसका क्या होगा 83.7 किलो न्यूटन। अब जिसकी जो प्लेट स्ट्रेंथ होती है, अब इसकी जो प्लेट है उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे। जो प्लेट स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, प्लेट स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है कि इसकी पिच और इसकी थिकनेस, प्लेट की थिकनेस टी इंटू एफ टी टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पिच है 70 है और इसकी थिकनेस कितना है 12 mm है और इसका ये टेंसाइल परमिसिबल स्ट्रेंथ है आपका 150। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 126 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा इफिशियंसी इसका टू आ जाएगा आपका और 83.7 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 126 किलो न्यूटन। और इसका एफिशिएंसी को परसेंट में निकालते हैं, तो परसेंट से में करने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सॉल्व करने पे आएगा आपका 66.4%। देखिए इसकी एफिशिएंसी हो गई कितना 66.40%। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जैसे ये मेन रिवेट है, ये मेन प्लेट है, ऐसे ये, तो इसकी मान लीजिए इसकी जो भी स्ट्रेंथ है तो इसका ये ज्वाइंट आ गया, तो ज्वाइंट कुछ भी हो तो इसके जैसा मजबूत तो होगा नहीं, तो इसीलिए जो इसकी मजबूती है इसकी जो है 66.4% स्ट्रेंथ इसमें है। इसके स्ट्रेंथ से ये 66.4% से अगर ज्यादा अगर स्ट्रेंथ इस पॉइंट ज्वाइंट पे आ गया तो फिर क्या होगा, यहीं से फेल कर जाएगा, यहीं से
जिसमें भी फेल हो, टेंसाइल में फेल हो या फिर बेरिंग में फेल हो या जिसमें भी फेल हो, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ तक रहा न्यूमेरिकल। अब अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ये जो रिवेट है इसमें तो अभी तक आप इसमें वैल्यू दिया था कि इतने थिकनेस की प्लेट है, रिवेट है, जो भी है आप उससे इसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर ले रहे थे कि इसका इतना स्ट्रेंथ है। अब अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि आपको कुछ नहीं दिया रहेगा, आपको बस दिया रहेगा लोड इतने का है और यहाँ पे ज्वाइंट है, तो आप कितने mm डायमीटर का रिवेट लगाएंगे, कितना पिच रखेंगे या फिर कितने नंबर ऑफ रिवेट रखेंगे, आप इसको कैसे डिजाइन करेंगे। तो अगले आने वाले लेक्चर में हम डिजाइन के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए रिवेट है, ये प्लेट है, तो 2 प्लेट है, तो आप इसको यहाँ पे डिजाइन करना है कि भाई कितने इसमें डायमीटर का रिवेट लगाए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लेट की मोटाई है, मोटाई के हिसाब से इसमें रिवेट का चूज करेंगे। मान लीजिए पतला रिवेट हो जाए, पतला रिवेट हो और ये प्लेट मोटा हो तो भी ठीक नहीं है। तो जो भी हो आने वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इसका अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है आप उससे जाकर देखिए, ताकि इसका कंसेप्ट उसमें छुपा हुआ है। और वो वीडियो आपको पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पे जाकर पहुंचकर वो वीडियो देख सकते हैं। और लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा, और तभी हम लोग को पता चलेगा कि रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। धन्यवाद।